हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स की दुनिया। गाइस, आज की इस वीडियो के साथ हम बनाने वाले हैं मशीन आवर रेट के न्यूमेरिकल सेक्शन का बिगुल। सो गाइस, आज की ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगी आप सभी के लिए। जिस तरह से हमने मशीन आवर रेट के बेस को अब तक तैयार किया है, अब बारी है उसको इम्प्लीमेंट करने की न्यूमेरिकल सेक्शन में। इस न्यूमेरिकल सेक्शन के सफ़र को आगे बढ़ाने के लिए हमने स्टार्ट कर दिया है आपके साथ शेयर करना एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन। फटाफट क्वेश्चन को देखिए। और भाई, मैं तो आपसे हमेशा से यही कहता आया हूँ कि जब तक आप अपने बेस को मजबूत नहीं करेंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करेंगे, तो कोई भी हल्के से हल्का, इजी से इजी न्यूमेरिकल भी आप नहीं कर पाएंगे। तो हर बार की तरह फिर से वही कहूँगा जो हमेशा से कहता आया हूँ कि जाइए जाके पिछली वीडियोस देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं बोर्ड पर, और बहुत ही आसानी से हम इस क्वेश्चन को करने वाले हैं। सबसे पहले यहाँ पर दिखाया गया क्या, कंप्यूट द मशीन आवर रेट फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ गिवन है, सामने आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन, और इससे क्या करना है, आपको मशीन आवर रेट कंप्यूट करना है। ठीक। कॉस्ट ऑफ मशीन है 1 लाख, 1 लाख रुपए मशीन की कॉस्ट हो गई। इंस्टॉलेशन चार्जेस है 10,000। तो हमेशा ध्यान रखिए, मशीन की जो कॉस्ट होती है उसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस जोड़ दिए जाते हैं, क्योंकि मशीन तब तक काम नहीं कर पाएगी जब तक उसे इंस्टॉल ना किया जाए। ठीक है। तो कॉस्ट एक्चुअल में 1 लाख और 10,000 मिला करके इसकी कॉस्ट हो जाएगी। उसके बाद एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू फॉर एक्सपायरी ऑफ 15 ईयर्स, 15 साल इसकी एक्सपायरी डेट है, 15 साल इसका टाइम है एक्सपेक्टेंसी। और स्क्रैप वैल्यू है 5,000 रुपये। रेंट एंड रेट्स ऑफ द शॉप पर मंथ, एक महीने का रेंट एंड रेट्स जो है दिया हुआ वो है 200 रुपया। जनरल लाइटिंग फॉर द शॉप, दुकान की महीने की जो लाइटिंग व्यवस्था है उसका कितना रुपये जा रहा है, 300 रुपया। इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ मशीन पर एनम, 1 साल में इंश्योरेंस प्रीमियम जो जा रहा है आपका 960 रुपये है मशीन के लिए। पावर रिपेयर एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस पर एनम, 1 साल के रिपेयर एंड मेंटेनेंस दिए आपको 1,000 रुपये। पावर कंज्यूम 10 यूनिट पर आवर, 1 घंटे में 10 यूनिट्स कंज्यूम करती है पावर। और आगे इंफॉर्मेशन दी गई है 20 रुपीज़ पर 100 यूनिट, 100 यूनिट 20 रुपये की हैं। तो इस हिसाब से समझ रहे हैं क्वेश्चन को। इस्टीमेटेड वर्किंग आवर्स पर एनम, 1 साल में वर्किंग आवर्स जो दिए हैं वो दिए हैं 2200 आवर्स, जिसमें सेटिंग अप टाइम है 200 घंटे का। तो हमेशा ध्यान रखिए, सेटिंग अप टाइम को एक्चुअल वर्किंग टाइम में से माइनस करना होगा। अगर आपको एक्चुअल वर्किंग आवर्स निकालने हैं तो जो नॉर्मल वर्किंग आवर्स आपको दिए हैं उसमें से वो सेटिंग वाले जो टाइम है उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। शॉप सुपरवाइजर सैलरी पर मंथ, शॉप के जो सुपरवाइजर है उसकी सैलरी है 600 रुपये पर मंथ। और एक इंफॉर्मेशन है, मशीन ऑक्यूपाइज 1/4 ऑफ द एरिया ऑफ शॉप, शॉप का 1/4 एरिया मशीन जो है ऑक्यूपाई करती है, ग्रहण करती है, घेरती है। तो ये क्यों दिया गया है, ये रेंट के लिए दिया है। दिमाग लगाइए, हमने पिछली वीडियो में क्या बताया था, एलोकेशन ऑफ स्टैंडिंग चार्जेस, स्टैंडिंग चार्जेस का एलोकेशन किस आधार पे किया जाता है। और सुपरवाइजर स्पेंड 1/5 ऑफ द हिज टोटल टाइम ऑन दिस मशीन, इस मशीन पर सुपरवाइजर जो है अपना समय, जो टोटल समय उसका 1/5 टाइम देता है। तो फटाफट हम क्वेश्चन को करते हैं शुरू। ठीक है, तो क्वेश्चन शुरू करेंगे अब हम आपके सामने। और जो मैं एक इन्फॉर्मेशन आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे पर मंथ है, पर एनम है। आपको सबसे पहले क्या देखना है कि एक ही यूनिट में आपको हर चीज़ को कन्वर्ट करना पड़ेगा। जैसे कि एनम, आपको देखना है कि वर्किंग आवर्स किस टाइप से दिए हैं, मंथली दिए हैं या एनम दिए हैं। या एनम दिया है तो हम जो मंथली खर्चे हैं उनको एनम में चेंज कर लेंगे, यानी कि साल में चेंज कर लेंगे, एनुअली बना लेंगे उन्हें। ठीक। तो हमें सबसे पहले यहाँ लिखते हैं कंप्यूटेशन ऑफ, कंप्यूटेशन ऑफ मशीन आवर रेट, मशीन आवर रेट का कंप्यूटेशन कर रहे हैं हम। ठीक है। इसका परफॉर्मा भी आज हाथों हाथ हम बना रहे हैं। पार्टिकुलर्स, और 2 कॉलम होते हैं यहाँ पे अमाउंट के। एक कॉलम तो होता है जिस आधार पर आप सभी खर्चों को लिखेंगे, और एक कॉलम होगा पर आवर का, यानी कि 1 घंटे का। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यहाँ पर आप देखिएगा, सबसे पहले यहाँ पे थोड़ी सी इंफॉर्मेशन लिखनी होगी। जैसे कॉस्ट ऑफ मशीन है आपकी, तो आप यहाँ ऊपर दिखा भी सकते हैं
कॉस्ट ऑफ मशीन भी लिख सकते हैं, कॉस्ट लिख देंगे 1,00,000 प्लस 10,000 रुपये इंस्टॉलेशन चार्जेस, तो ये हो गया 1,10,000। और इधर लिख देंगे आप वर्किंग आवर्स, क्योंकि ये क्या होगा, ये इन्फॉर्मेशन काफ़ी काम आएगी, बार बार हमें देखना नहीं पड़ेगा क्वेश्चन में। 2200 घंटे में से सेटिंग आप टाइम माइनस कर देंगे, ये 2000 आवर्स आ गया आपका टाइम। ठीक है, चलिए अब हमारा क्या काम है, सबसे पहले हमें लिखने होंगे यहाँ स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस कौन कौन से हैं ये आपको फाइंड कर लेना है, या फिर इसका एक बहुत ही सिंपल ढंग है, स्टैंडिंग चार्जेस लिख के आप इसे छोड़ दीजिए काफ़ी, और आप फटाफट वेरिएबल चार्जेस या वेरिएबल एक्सपेंसेस लिख दीजिए पहले नीचे, या रनिंग चार्जेस भी कहते हैं इसे, जिसमें आपको केवल मेनली 3 चीज मिलेंगी। एक तो होता है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का फॉर्मूला इसमें स्ट्रेट लाइन मेथड लगेगा, कॉस्ट माइनस स्क्रैप अपॉन लाइफ। इसकी कॉस्ट कितनी है जी, 1,10,000। स्क्रैप कितना है जी, 5,000। लाइफ हो गई 15 साल, और एक साल में 2,000 घंटे चलेगी। डिवाइड कर देंगे 1,05,000 और डिवाइडेड बाई 30,000 से हम डिवाइड करेंगे इसको, 3.5 रुपये, यानी कि 3 रुपीज 50 पैसे डेप्रिसिएशन आ गया। ठीक है, आगे क्या काम है, अगला हमारा डेप्रिसिएशन हो गया, अगला हम लिखते हैं रिपेयर एंड मेंटेनेंस। ये क्या दिया गया है रिपेयर एंड मेंटेनेंस का, तो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में 1,000 रुपीज पर एनम दिया, यानी कि एक साल में, तो आप इसको एनम वाले आवर्स से डिवाइड कर देंगे। एक साल में 1,000 रुपये खर्च हो रहे हैं, और एक साल में मशीन जो है कितना चलती है, 2,000 घंटे चलती है। वैसे तो 2200 घंटे चल रही है, लेकिन 200 घंटे सेटिंग में व्यस्त बेकार चले जाते हैं। लास्ट है आपका यहाँ पावर का थोड़ा सा देख लीजिए। पावर क्या कह रही है कि 1 घंटे में 10 यूनिट खर्च हो रही हैं, और 100 यूनिट है आपकी 20 रुपए की, तो इस तरह से आप निकालेंगे। 2 रुपये पावर के आ गए आपके। आप देख लीजिए, इतना समझ में आया नहीं है आपको, पहले आप इसको देख लीजिए ध्यान से। 3 चीज हैं बेसिकली रनिंग चार्जेस वगैरह की, और ये आपको इतना आपको समझ में आया नहीं, पहले ये आप यहाँ तक देख लीजिए, क्योंकि हम फिर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, थोड़ा सा कैमरा की पोजीशन भी मैं ठीक कर दे रहा हूँ यहाँ पे। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ और आपको स्टैंडिंग चार्जेस बताऊँगा। तो स्टैंडिंग चार्जेस जो बचे वो स्टैंडिंग चार्जेस हैं। ठीक है, पावर लिख दिया, रिपेयर एंड मेंटेनेंस लिख दिया, और डेप्रिसिएशन लिख दिया। इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद हमें लिखने हैं, देखिए यहाँ पर अब हमें लिखने होंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे अब क्या, रेंट एंड रेट्स। और रेंट का जो एलोकेशन होता है वो किस आधार पे किया जाता है, स्पेस ऑक्यूपाई के आधार पर, एरिया जो स्पेस ऑक्यूपाई किया गया है। तो रेंट एंड रेट्स कितना है, रेंट आपका 200 रुपये पर मंथ। तो 200 मल्टीप्लाई आप एक साल के लिए 12 से करेंगे। साथ ही साथ यहाँ पे इंफॉर्मेशन क्या दी गई है, ये जो रेंट है पूरी शॉप का है, मशीन 1/4 एरिया घेरती है। ठीक, तो ये 600 रुपये आ गए इस मशीन के लिए। रेंट के बाद अगली जो है इंफॉर्मेशन क्या है, जनरल लाइटिंग एंड हीटिंग। जनरल लाइटिंग ही लिखा है केवल, तो लाइटिंग ही लिखेंगे। 300 रुपये पर मंथ है, 100 मल्टीप्लाई 12। और लाइट का भी क्या है, स्पेस के आधार पर ही बांट देंगे आप, ये 900 रुपये हो गया। इसके बाद इंश्योरेंस की बात करते हैं। इंश्योरेंस में क्या है आपका 960 रुपये पर एनम दिया गया है यहाँ पे, तो 960 का ऐसे ही लिख दीजिए आप डायरेक्ट। इसके बाद रिपेयर एंड मेंटेनेंस हो गया, पावर हो गया,
सुपरवाइजर सैलरी वो लिखेंगे, सुपरवाइजर सैलरी। तो सुपरवाइजर की सैलरी कितनी है, ये देखिए आप 600 रुपये पर मंथ। 600 मल्टीप्लाई 12 से करेंगे तो सुपरवाइजर अपना जो है 1/5 टाइम यहाँ पे देता है। ये हो गया सुपरवाइजर का। अब इसके अलावा कोई है नहीं यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे टोटल स्टैंडिंग चार्जेस। तो टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने हो गए आपके, जोड़ लीजिए। ठीक है, 3900 हो गया। और यहाँ लिखेंगे अब स्टैंडिंग चार्जेस पर आवर, 1 घंटे के लिए कितने होंगे। 3900 को आप डिवाइड करेंगे 2000 से। ₹1.95। आप इनको ऐड कर लीजिए सबको। ₹7.95। ये आ गया आपका क्या, मशीन आवर रेट। तो ओवरऑल आपने ये समझा, मैं तो आपको बहुत ही इजीली समझाने की कोशिश की है। और दोस्तों, अगर मैं आपको मशीन आवर रेट कैलकुलेट कराने में सक्सेसफुल हो पाया हूँ तो आप प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि जब तक आप शेयर नहीं करेंगे तो हमारा जो ध्येय है कॉमर्स की दुनिया को घर घर तक पहुंचाने का, कॉमर्स के हर एक स्टूडेंट के पास पहुंचाने का, वो हमारा जो मोटो है वो सफल नहीं हो पाएगा। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल, ठीक है। और इस सिंपल वे में हमने आपको मशीन आवर रेट कैलकुलेट करना भी आज बता दिया है। ये एग्ज़ाम के हिसाब से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो तैयारी करते रहिए, बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सीखते रहिए ज़्यादा से ज़्यादा। थैंक यू सो मच।